आज आपके चहेते शुभम बताने वाले हैं कि बैड बॉय कैसे बने। बैड बॉय बनने के कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा। तो बैड बॉय का मतलब ये नहीं कि आप लड़ाई दंगे करें, जेल जाएं। हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तभी लड़ाई करें, आत्मरक्षा के लिए। बाकी मैं वैसे आपको सिंपल ट्रिक बताऊंगा बैड बॉय बनने की। तो सबसे पहला तो बैड बॉय की जो टिप्स हैं उसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं, बैड बॉय बनना आजकल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के लड़के की जो मैस्कुलिनिटी है वो घटती जा रही है, वो सिंप बनते जा रहे हैं। और उनमें फेमिनिन जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो लड़कियों के साथ रहने से और फीमेल वुमेन के साथ रहने से वे उनमें जो है तो वो मर्दानगी कम हो रही है। तो मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि कैसे अपनी मर्दानगी को बचाएं, उसे बढ़ाएं। सबसे पहला इमोशनल कंट्रोल, अपने इमोशन पे कंट्रोल रखें, अपने इमोशन को देखें, अपने इमोशन को समझें और उसे कंट्रोल करें। उसे सभी को ना बताएं। जैसे बोलते हैं कि अपने इमोशन बताएं, रोएं, तो ये काम नहीं। अपने इमोशन पे कंट्रोल रखें। दूसरा, काम और पीसफुल रहें। तो आपको हड़बड़ी में रहने की, जल्दी जल्दी बात करने की, जल्दी जल्दी मुंह फाड़ कर हंसने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस काम रहना है। तीसरा, अपनी आवाज़ को गहरी और स्लो, हाई मतलब लो पिच रखें। तो क्या होता है कि जैसे बहुत सारे लड़के इनकी जल्दी जल्दी बोलते हैं, जिससे उनकी आवाज़ पतली निकलती है। तो ये नहीं करना है, आपको आराम से धीरे धीरे बात करनी है। चाहे कोई सुने, जिसको इंतज़ार करना हो करे, ना करना हो ना करे, लेकिन आपको अपनी आवाज़ को धीरे धीरे ही रखनी चाहिए। और वजन वजन मतलब गंभीर आवाज़, भारी आवाज़, लड़कियों जैसा सा ही जो हंसती रहती हैं। और लड़कियों में कोई क्वालिटी नहीं। तो ये हो गया, तीन क्वालिटी हो गई। चौथी क्वालिटी, आपको लड़कियों और औरतों से बात और उनके साथ रहना कम करना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। तो आपको लड़कियों से फ्रेंडशिप तो नहीं ही करनी चाहिए और उनके साथ रहना भी नहीं चाहिए। आप एक मर्द हैं तो मर्दों के साथ रहें, उनके साथ कंपटीशन करें, आगे बढ़ते रहें, अपने काम पर ध्यान दें। लड़कियों औरतों के साथ हंसी मजाक करना बंद कर दें, उनसे डोपामीन जो लेते हैं उसको लेना बंद करें। पांचवी चीज़, जो आप देखते हैं जैसे फिल्म वगैरह, तो वो जो गाने होते हैं, जो इमोशनल वाले, सैड वाले, रोमांटिक वाले गाने होते हैं, या फिल्में जो होती हैं, जो रोमांटिक मूवीज़ होती हैं, रोमांटिक सॉन्ग, और ये जो कॉमेडी मूवीज़ होती हैं, और जो आप पोर्न वगैरह या ब्लू फिल्म देखते हैं, वो भी आप बंद कर दें। आपको बस सीरियस टॉपिक वाली मूवीज़, ज्ञान बढ़ाने वाली मूवीज़, पॉडकास्ट और न्यूज़ वगैरह आप देख सकते हैं। वो एक मर्दानगी के लिए ज़रूरी है, मर्दानगी को बढ़ाने के लिए। पांचवी चीज़, आपको फूड जो है, तो आपको फूड, ये जो लड़कियों वाले खाने जैसे स्वीट्स जो पैकेट में मिलते हैं, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, ये सब लड़कियों के लिए हैं, चिप्स वगैरह। और ये जो लाइन लगा के लड़कियां, और जो लड़कियों की तरह लड़के भी हरकतें करते हैं, कैसे खड़े रहते हैं गोलगप्पे खाने के लिए, ये सब आपको नहीं करना है। आपको अच्छा साफ सुथरा भोजन सही स्थान में बैठ के शांति से करना चाहिए। ऐसा फुदक फुदक के करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो फुदकने की हरकतें हैं, ये, और तो आपको बार बार भोजन नहीं करना, आपको एक बार शेर की तरह आराम से शांति से बैठ के एक बार भोजन कर लेना चाहिए। साफ सुथरा भोजन आपका रहना चाहिए, होल फूड्स। और ये जो शुगर और ये जो ऑयली फूड्स हैं, जो तला हुआ फूड्स है, डीप फ्राइज जो फूड होते हैं,
चाट, पकौड़ी, समोसे, ये सब आपके टेस्टोस्टेरोन को कम कर देते हैं। आपका इंसुलिन जितना बढ़ता है आपका टेस्टोस्टेरोन उतना ही कम होता रहता है। तो ये चीज़ें ना करें। आप टाइम से सोने जाएं। आप अपनी सोने जो आपकी स्लीप है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देनी चाहिए। तो जैसे कितने भी ज़रूरी काम हो लेकिन आपको 9 बजे सो जाना चाहिए और सुबह 5 से 6 के बीच में आपको उठना चाहिए। उठने के बाद आपको सूर्य को देखना चाहिए। सूर्य भगवान मेरे पिताजी, उनके पास आपको जाना चाहिए, जाने की कोशिश करनी चाहिए। उनके प्रकाश को आपके शरीर में पड़ते रहना चाहिए। आप जंगलों के पास जा सकते हैं, आप नेचर के बीच में जाके दौड़ सकते हैं। तो ये है एक मर्दानगी का बढ़ाने वाला सूत्र जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ना, औरतें घर में घुसी रहती हैं और सुबह सुबह उठती हैं तो वही काम धाम में लग जाती हैं और वही मोबाइल चलाती रहती हैं। तो वो लड़कियों के लिए है। आप एक मर्द हैं, एज अ मैन, एज अ रियल मैन, आपको सुबह उठ के मोबाइल वगैरह तो बिल्कुल नहीं देखना है। पानी पीना है, फ्रेश होना है और तुरंत निकल जाना है भागने, चलने, नेचर में पंछियों को देखने, पेड़ों को देखने, बादल, सनराइज, वाह वही आनंद है। वही मेरे लिए नेचुरल हाई है। और आपको बार बार ऐसा खाना नहीं खाना है, आपको फास्टिंग करनी चाहिए। कुछ फास्टिंग जैसे जब जंगल में जब भूखा शेर रहता है तो उसकी जो मर्दानगी है, टेस्टोस्टेरोन है, बहुत हाई रहता है। तो आपको भी बार बार ऐसे बकरियों की तरह चबाना नहीं है, जिससे आपका इंसुलिन बढ़ता रहेगा, इससे आपका टेस्टोस्टेरोन कम होगा। ये बहुत ही अमूल्य जानकारी है। तो आपको बस एक बार खाना है रियल फूड, जितना हो सके तो कम से कम मिलावटी वाले खाने आपको खाने चाहिए। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप मांस, अंडे खा सकते हैं। वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन को खैर मैं सपोर्ट तो नहीं करता, लेकिन आप फल, सब्जी और घर में खा सकते हैं। जो चावल है वो चावल के साथ सब्जी फल आप खा सकते हैं अगर आप वेजिटेरियन ही हैं तो ये है मर्दानगी के कुछ ट्रिक्स। और अगर कुछ आपका जो क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यूजली मैं मूवी रिव्यू और ऐसे मर्दानगी वाले वीडियो बनाता हूँ। मर्दानगी की बहुत ज़रूरत है आजकल हमारे समाज में। आप देख ही रहे हैं कैसे कैसे केस आ रहे हैं कि लड़कियाँ मर्दों को मार दे रही हैं, उनको कहीं गाड़ दे रही हैं मार के, कहीं से धक्का दिए दे रही हैं। मैं किसी का नाम तो नहीं ले रहा हूँ, नाम लेने में मुझे कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, डर वगैरह तो नहीं है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैं सुनता रहता हूँ तो मैं सुनता हूँ कि कहीं जहर दे के मार रही हैं, कहीं गाड़ दे रही हैं, कहीं किसी पहाड़ी से धक्का दे रही हैं। तो वो ऐसे मर्द जो कमज़ोर हैं शारीरिक और मानसिक रूप से, तो ऐसे मर्दों जो उनके पीछे दीवाने हो गए हैं, पागल हो गए हैं, उनकी सिंपिंग, उनकी पूजा करने लगे हैं। मैं तो ऐसे मर्दों को देखा हूँ, ऐसे मर्दों को जानता हूँ जो औरतों की पूजा करने लगे हैं। अरे भाई, ऐसा क्या है औरतों में? हम आदमी हैं, हम उनके लिए वो हैं, क्या बोलते हैं उसे, हम उनके लिए प्राइज हैं। ठीक है, अब हम ही जब करने लगेंगे तो बताइए अब कैसे चलेगा? यही ना होगा हाल। लोग जो भी एक लड़का मरा है 26 साल का तो उसे बड़ा सिंपैथी कर रहे हैं कि बेचारे को मार दिया, बेचारे को मार दिया। लेकिन यार, लोग इतने अच्छे होते नहीं। पहली बात तो लड़कियां, औरतें, उनके माइंड गेम बहुत, दिमाग में बहुत खिचड़ी पकती रहती है। वो कब क्या कर देंगी, वो स्वच्छंद जीव हैं जो कि
भगवान राम ने भी यही चीज़ बोला था शूर्पणखा के लिए। और चाणक्य भी बताते हैं कि औरतों से स्वच्छंद कोई जीव नहीं, वो उसका कब मन पलट जाए, उसका कब कैसा मन हो जाए, उसके मन को कोई भी नहीं पढ़ पाएगा। सब मनुष्य स्वार्थी होते हैं, सब मनुष्य नीच और क्रूर होते हैं, तो किसी मनुष्य का कोई भरोसा नहीं। हाँ, जो मैन होता है वो तर्क समझता है, लेकिन जो वुमेन होती है वो इमोशनल क्रीचर होती हैं, वो इमोशन से चलती हैं। अगर आप पे उससे प्यार आ गया है तो वो उस समय प्यार करेंगी, लेकिन अगर गुस्सा आ गया, नफरत आ गया, तो वो आपको हटा देगी रास्ते से। तो वो इमोशनल क्रीचर है, वो लॉजिक से नहीं समझती। तो मेरे सुझाव से तो आपको औरतों से बहुत दूर रहना चाहिए। एक मर्द के लिए एक औरत खतरा है। अब हमारे समाज में मर्द औरत को ऐसे साथ साथ रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये साथ रहने के लिए, जोड़ी बनाने के लिए नहीं बने हैं। हम कोई जूते थोड़ी हैं कि जो जूते चप्पल थोड़ी हैं कि जोड़ियों में पाए जाएंगे। अरे हम कभी मिले, किसी के साथ 1-2 दिन रहे, इसके बाद अपना अपना काम देखेंगे, अलग रहेंगे कि साथ में रहेंगे। इससे ही मनुष्य में जो टेस्टोस्टेरोन है उसकी मर्दानगी घटती जा रही है। वो बस यही लड़कों और अपनी जो पत्नी है उसको बस प्रोवाइड कराने में उसकी जिंदगी, उसका जीवन व्यतीत हो रहा है। वो कुछ नया आविष्कार नहीं कर रहा है, ना नई चीज़ें खोज रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। हमें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, अपने बॉडी पे, खुद पे ध्यान देना चाहिए, अपने इमोशन को कंट्रोल रखना चाहिए और रेशनल थिंकिंग, लॉजिक, माइंड का प्रयोग करना चाहिए। इमोशन में नहीं बहना चाहिए। यही एक असली मर्द की निशानी है, इमोशन को कंट्रोल। अपने इमोशन को कंट्रोल रखिए, खुद पे ध्यान दीजिए, खुद को प्रायोरिटी दीजिए, खुद को प्राइज बनाइए। बिकम अ मैन बिकॉज मैन आर ब्रेव। शुभम।